डोमेस्टिक कॉल सेंटर में इंग्लिश की कहाँ और कितनी ज़रूरत होती है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जो प्रोसेस होता है वो तो आपका लोकल लैंग्वेज का होता है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या जो भी आपकी लोकल डोमेस्टिक आपकी भाषा है उस प्रोसेस के लिए। तो काम तो आपका सारा जो है वो लोकल भाषा में। चलिए हिंदी को लेके चलते हैं, तो जो आपका काम होगा वो हिंदी में होगा, लेकिन इंग्लिश की कहाँ ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो डेटा आपका आता है, ठीक है, वो आपका या तो एक्सेल में आएगा या किसी टूल के अंदर, किसी फॉर्म के अंदर आएगा। तो उस डेटा को आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है, बेसिक सा। तो वहाँ एक इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, जब आप कॉल्स करेंगे उसके बाद उस कॉल्स के ऊपर जो आपके आउटपुट होंगे, जो कमेंट्स लिखने होंगे कि भाई ये कॉल कनेक्ट हो गई, कस्टमर ने ये कहा, तो वो आपको वहाँ फिल करना पड़ता है, ठीक है ना। वो भी टूल्स के अंदर, किसी एक्सेल शीट के अंदर, या आपको रजिस्टर में लिखना होगा, या किसी टूल के अंदर से आपको किसी फॉर्म के अंदर से आपको भरना होगा। तो यहाँ आपको छोटी मोटी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। जैसे कॉल कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो कॉल कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, कस्टमर ने क्या कहा, ठीक है, ही एग्रीड टू पे, ही एग्रीड टू बाई द प्रोडक्ट, मतलब वो सामान लेने को तैयार हो गया या उसने मना कर दिया, तो नॉट इंटरेस्टेड, एग्रीड। इस तरह से आपको छोटे छोटे से शब्द लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या है कि जैसे कोई कॉल कनेक्ट हुई लेकिन कस्टमर नहीं था, उसका कोई भाई था या किसी रिलेटिव ने फ़ोन उठाया, तो आपको वहाँ लिखना होगा, अपडेट करना होगा कि कस्टमर वाज नॉट देयर, हिज ब्रदर पिक्ड द फोन। समझ रहे हो। और उसके बाद कस्टमर ने कोई बात की आपको, फिर आपको अपडेट करना है कि उसने 2 दिन बाद कॉल करने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो ही आस्क्ड टू कॉल बैक आफ्टर 2 डेज, या 2 घंटे बाद कॉल करने के लिए बोला है, या कुछ भी वो जो भी बोलता है कस्टमर, उसे आपको वहाँ अपडेट करना है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस, बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए, लेकिन छोटे छोटे से और करेक्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, ताकि उनको आप भी समझ सकें, ठीक है। और आपके जो टीएल है और आपके जो मैनेजर्स हैं, या वो जो रिपोर्ट जहाँ भी जाती है, वो लोगों से समझ सकें। तो उतनी इंग्लिश आनी आपको जरूरी होती है। तीसरी बात आती है मीटिंग्स की, ठीक है। तो रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, हफ्ते के हफ्ते, कुछ जगह डेली होती हैं, कुछ जगह हफ्ते में होती है, कुछ जगह 15 दिन में, कुछ जगह महीने में। ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो जो टीएल्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, या जो कस्टमर भी होते हैं, वो लोग आके और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ उन ट्रेनिंग्स में ज़्यादातर वो इंग्लिश में होती हैं। तो आपको ट्रेनिंग समझ कैसे आएगी, तो आपको उतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा उसको समझ सको। बेशक बाकी लोग आपकी मदद कर देंगे, लेकिन वो मदद लेने लायक इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। इमीडिएटली नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ना समझ कर ज्वाइन करें डोमेस्टिक कॉल सेंटर कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। यस, थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होगी और बिल्कुल होगी, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ही ज़रूरत होगी। तो बेशक आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना है। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही कि डोमेस्टिक कॉल सेंटर में इंग्लिश की कितनी और कहाँ ज़रूरत होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि इंग्लिश कमेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, अपडेट्स डालने के लिए ज़रूरी होती है, और मीटिंग्स को समझने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि जो ट्रेनर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी भी होती है, तो कई बार वो इंग्लिश में बतानी पड़ती है, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जैसा भी है। तो थोड़ी थोड़ी आपको इंग्लिश धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते रहना होगा।